प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, आज बीए पार्ट थर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस विषय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रश्न पत्र द्वितीय में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सेकंड यूनिट में अफ्रीका में विउपनिवेशीकरण के कारण तथा अफ्रीका जागरण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अफ्रीका एक ऐसा देश अथवा प्रदेश नहीं अपितु एक महाद्वीप है जिनमें अनेक देश है। इस महाद्वीप की अन्य महाद्वीपों से अनेक राजनीतिक भौगोलिक विशेषताएं हैं, अलग है। इस महाद्वीप का क्षेत्र अन्य महाद्वीपों की तुलना में क्रमशः बाद में प्रकाश में आया। यही कारण है कि इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी जाती है। अफ्रीका का उदय। अफ्रीका महाद्वीप में स्वतंत्रता के सूर्य का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण एवं निराली घटना है। टॉम बोया के शब्दों में, विदेशी आधिपत्य द्वारा आरोपित अंधेरे और औपनिवेशिक शासन की जेल की कोठरियों से अफ्रीका और अफ्रीकी लोगों का उदय समकालीन विश्व स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। अफ्रीका का उदय 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना है। जिस तेज़ी से यूरोप के राष्ट्रों ने अपने साम्राज्यवाद का निर्माण किया था, उससे भी कई गुना अधिक तेज़ी से अफ्रीका में उनके साम्राज्य का अंत हो गया। अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उदय का सहायक तत्व निम्नलिखित है। 1936 में सर्वप्रथम इटली ने अफ्रीका के राज्य अबिसीनिया की स्वतंत्रता को दबा दिया था। अबिसीनिया की इटली से विजय के बाद अफ्रीका में राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई। अफ्रीका में ये नारा दिया गया कि अफ्रीका अफ्रीका वासियों के लिए है। प्रथम लहर में उत्तरी अफ्रीका के राष्ट्रों में साम्राज्यवाद का अंत हो गया। दूसरी लहर में घाना, गिनी को मिलाकर 11 अन्य राज्य स्वतंत्र हो गए। इसे अफ्रीका को स्वाधीनता का वर्ष कहा जाता है। तीसरे चरण में युगांडा, रोडेशिया, मॉरिशस तथा नामीबिया अफ्रीका के 50वां राष्ट्र अब वर्तमान में स्वतंत्र हो गए हैं। अफ्रीकी राष्ट्रवाद दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। अफ्रीकी राष्ट्रवाद का उदय विरोध आंदोलन तथा विद्रोह आंदोलन के रूप में हुआ था, जिसने आगे जाकर उपनिवेशवाद विरोध का रूप धारण कर लिया। यूरोप की गोरी जातियां अफ्रीका के काले लोगों को अपने से निम्न कोटि की मानती थी। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और अफ्रीका में राष्ट्रवाद का प्रसार होने लगा। पाश्चात्य संपर्क और पश्चिमी साहित्य के प्रसार ने भी अफ्रीका में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। जब अफ्रीका के नेता पश्चिम के संपर्क में आए तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा से जातीय समानता का पाठ सीखा। इनकी सोच थी कि एकता और संगठन के अभाव के कारण ही उपनिवेशवादी शक्तियों ने अपने कुचक्रों में सफल हो गई थी और उसी का परिणाम था कि अफ्रीका महाद्वीप सदैव उपनिवेशवादी ताकतों के अधीन रहा। तीसरा अफ्रीका में राष्ट्रवाद का कारण है एशिया का विद्रोह। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एशिया के स्वतंत्रता आंदोलन पश्चिमी देशों के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतंत्र होने में सफल हो गए, तो इससे अफ्रीका में स्वाधीनता आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। अफ्रीका के नागरिक भी यह महसूस करने लगे कि जिस प्रकार एशिया ने उपनिवेशवाद का जुआ उतार कर फेंक दिया है, उसी भांति उन्हें भी एशिया के राह पर चलना चाहिए और अफ्रीका को स्वतंत्र करवाने में अपना योगदान देना चाहिए।
चौथा महत्वपूर्ण कारक है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। अफ्रीका के जागरण को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रभावित किया। यह संस्था प्रारंभ से ही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा रंगभेद के विरुद्ध थी। मानव अधिकारों की रक्षार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपनिवेशवादी शक्तियों पर निरंतर दबाव डालने का प्रयास किया। इस महायज्ञ में तृतीय विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों तथा सोवियत संघ का भी योगदान रहा, जिसका परिणाम अफ्रीका महाद्वीप के देश धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। पांचवा कारण है उपनिवेशवादी राज्यों की निर्बलता। उपनिवेशवादी राज्यों की शक्ति में द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोपीय शक्तियों की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि वे अब दमन के आधार पर अपने उपनिवेशों पर अधिक समय तक नियंत्रण नहीं बनाए रख सकते थे। यही नहीं, उनके आर्थिक स्तर में भी गिरावट आ गई। इन सभी तथ्यों के परिणाम स्वरूप अफ्रीका की मांगों को स्वीकार करने के अतिरिक्त इन महाशक्तियों के पास अन्य कोई मार्ग नहीं था। अंतिम कारण था साम्यवाद का आकर्षण। यूरोप के देशों तथा अमेरिका को यह भय था कि अफ्रीका महाद्वीप के देश कहीं साम्यवाद से आकर्षित होकर साम्यवादी गुट में शामिल नहीं हो जाए, क्योंकि सोवियत रूस शुरू से ही उपनिवेशवाद के विरुद्ध अफ्रीकी राष्ट्रवाद को सहयोग दे रहा था। नव स्वतंत्र राष्ट्र साम्यवाद के तीव्र आर्थिक विकास की दर से भी प्रभावित थे। यही नहीं, अब साम्यवादी चीन भी इन राष्ट्रों का सहयोग करने लग गया और इसी का परिणाम था कि अफ्रीका में भी उपनिवेशीकरण हो गया और साम्राज्यवाद का अंत हो गया। अब हम अफ्रीकी नवजागरण से विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में चर्चा करेंगे। अफ्रीका के उदय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाला। सर्वप्रथम साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत। विश्व राजनीति में अफ्रीका के उदय ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा रंगभेद जैसी शोषक तथा भेदभावपूर्ण नीतियां समाप्त हो गई। विश्व स्तर पर अफ्रीकी व्यक्तित्व की पुनः स्थापना हुई। दूसरा प्रभाव था रंगभेद नीति का अंतर्राष्ट्रीयकरण। दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति को लंबे समय तक घरेलू क्षेत्राधिकार का विषय माना जाता था तथा इस नीति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं अन्य संस्थाएं कोई विशेष कदम नहीं उठा पा रही थी। किंतु अफ्रीकी महाद्वीप की स्वतंत्रता के बाद यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य संस्थाओं में उठाया जाने लगा। इस कारण रंगभेद नीति का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था महासभा ने 1973 में रंगभेद नीति के विरुद्ध मानवता के विरुद्ध कलंक कहा तथा 1978 को अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद विरोधी वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी का परिणाम ये रंगभेद नीति का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। अंतिम प्रभाव है संयुक्त राष्ट्र संघ पर प्रभाव। अफ्रीकी नवजागरण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभु सत्ताधारी राज्यों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई। यूएनओ के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य देश अफ्रीकी राज्यों से हैं। आज स्वतंत्र अफ्रीकी राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ में संगठित लॉबी के रूप में कार्य करते हैं और एशियाई राष्ट्रों के साथ मिलकर प्रभावकारी शक्ति बन गए हैं। अंतिम प्रभाव है विश्व राजनीति पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बल मिलना। अफ्रीकी राज्यों ने गुटनिरपेक्षता की सदस्य संख्या में वृद्धि की है तथा आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 12वां शिखर सम्मेलन 1998 में दक्षिणी अफ्रीका के डरबन में किया गया और इसका ये संकेत था कि अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व अफ्रीकी राष्ट्र करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र। आज अफ्रीका विश्व राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। संख्या बल के आधार पर इनके आपसी विवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन जाती है, जैसे कांगो समस्या, नाइजीरिया का युद्ध, अंगोला समस्या, सोमालिया विवाद इत्यादि। राष्ट्रमंडल पर प्रभाव। स्वतंत्रता के बाद अफ्रीका के देश ब्रिटिश उपनिवेश राष्ट्रमंडल के सदस्य बने। आज राष्ट्रमंडल एक ऐसा क्लब बन गया है जहां अश्वेत राष्ट्र बहुसंख्या में हैं। अफ्रीकी देश राष्ट्रमंडल के मंच से रंगभेद नीति की भर्त्सना करते हैं
और उसकी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। निष्कर्ष के तौर पर, यद्यपि अफ्रीकी देशों की आंतरिक अस्थिरता और पिछड़ेपन के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपयुक्त प्रभाव प्राप्त नहीं कर सके हैं, फिर भी अफ्रीका आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपने इतिहास के किसी भी पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा अधिक प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार आज इस लेसन में हमने दक्षिणी अफ्रीका में विउपनिवेशीकरण के कारण तथा अफ्रीका की स्वतंत्रता से विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में चर्चा की। धन्यवाद। जय हिंद।